सवाल नंबर 20। एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। पहला, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दूसरा, 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय ज्ञात करें। देखिए सवाल क्या कहता है, पहले इसको समझिए। कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है। देखिए कुआं को आप देखे होंगे, कुआं को देखिएगा तो इस तरह से दीवार किनारे किनारे लगा हुआ रहता है, ठीक है, और बीच में गड्ढा रहता है और चारों पट्टी से दीवार जुड़ा हुआ रहता है। तो दीवार की कुछ ना कुछ तो मोटाई जरूर होती है। तो कुआं में व्यास की अगर बात करें तो 2 व्यास होते हैं। एक भीतरी व्यास यानी कि दीवार के अंदर वाला, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं आंतरिक व्यास। बाहरी व्यास क्या होता है, दीवार सहित, उसमें दीवार भी शामिल हो जाता है। देखिए ये जो दीवार देख रहे हैं, इतने लंबाई ये और ये। तो कुएं में एक बाहरी व्यास होता है और एक आंतरिक व्यास होता है। आंतरिक व्यास में क्या होता है कि उसमें दीवार नहीं रहता है, ठीक है, दीवार को शामिल नहीं किया जाता है। दीवार को छोड़ करके बाकी जो लंबाई है उसी को बोलते हैं आंतरिक व्यास। तो यही आपको सवाल में दिया हुआ है 3.5 मीटर। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये व्यास है आंतरिक, ये है 3.5 मीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। और गहरा दिया हुआ है कि गहरा 10 मीटर है, यानी कि इस बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक का मतलब समझे, यहाँ देखिए कुआं इस तरह से होता है, ठीक है, इसमें पानी रहता है। तो ये है आपका बाहरी वक्र पृष्ठ, कुएं का ये बाहरी वक्र पृष्ठ। तो बाहरी वक्र पृष्ठ आपको दिखाई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर में रहता है और ये मिट्टी से ढका हुआ रहता है। तो कुएं का जब भी दिखाई देगा आपको तो आंतरिक वक्र पृष्ठ ही दिखाई देता है। तो वही कह रहा है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकालिए। तो आंतरिक व्यास देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये व्यास आपको दिया हुआ है, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी और कुआं कितनी गहराई है ये भी दिया हुआ है। तो इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ हम निकालते हैं, इसका फार्मूला होता है 2πr/h। सवाल नंबर 20। सबसे पहले मान लेंगे कि माना वृत्ताकार कुएं की आंतरिक त्रिज्या r मीटर तथा गहराई h मीटर है, ठीक है, ये हमने मान लिया। तो देखिए जो दिया हुआ उसको लिखिए फिर। कुएं का आंतरिक व्यास है 3.5 मीटर। तो कुएं की आंतरिक त्रिज्या यानी कि r बराबर, तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 3.5 को हम आधा कर देंगे, इतना मीटर, ठीक है। अब देखिए कुएं की आंतरिक गहराई यानी कि h, ये आपको सवाल में दिया हुआ है 10 मीटर। देखिए 10 मीटर दिया हुआ है। तो 20 में पहला सवाल इसमें कहता है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ लिखेंगे कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 2πr/h। क्योंकि कुआं जो होता है वो बेलन के जैसा ही दिखने में लगता है। देखिए 2 गुना पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है, देखिए 3.5/2 है, 3.5/2, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 बैठ जाएगा। और ऊंचाई 10 है तो यहाँ लिखेंगे 10। देखिए 7×5 = 35 और 5×4 = 20। देखिए 2 दूनी का 4 और इसको 2 से काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, मतलब 22 को 2 से काटे तो 11 बार में, और 11 को 10 से गुना कर दिए
तो 110, यानी कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 110 वर्ग मीटर है। ठीक है, पहला का आंसर आ गया। दूसरा देखिए, इसमें कहता है कि 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का खर्च ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि एक वर्ग मीटर को हम प्लास्टर करते हैं तो 50 रुपये खर्च होता है। तो उस कुएं को प्लास्टर करने में कितना खर्च होगा, तो देखिए कुएं का टोटल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 110। ठीक है, और एक वर्ग मीटर जब हम प्लास्टर करते हैं तो खर्च होता है 50 रुपया। तो क्या करेंगे, इसमें 50 से गुना कर देंगे तो कुल खर्च निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि चूँकि एक वर्ग मीटर प्लास्टर कराने का खर्च है 50 रुपया। ये सवाल में दिया हुआ है, देखिए 50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो कुएं का जो आंतरिक वक्र पृष्ठ है वो टोटल 110 वर्ग मीटर है, तो उसको कितना लगेगा खर्च उसको प्लास्टर कराने में, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 110 वर्ग मीटर को प्लास्टर कराने में जो खर्च होगा उसको देखिए निकाल रहे हैं 50 गुना 110, यानी कि 11 पचे 55 और डबल 0 इतना रुपया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठ का प्लास्टर कराने में 5500 रुपया खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।